किसी व्यक्ति के दिलो दिमाग में आई कहां से कि शेर का नाम टाइगर अकबर रख दो और जो शेरनी हो उसका नाम सीता रख दो। इस तरीके की बेहूदी हरकतें कौन कर सकता है? कोई हिंदू कर सकता है आपको लगता है? ममता बनर्जी जैसे लोग, बंगाल के जैसे लोग, जहां अकबर तो शेर बन जाता है और शेरनी का नाम सीता रख देते हैं, ऐसे मलेच्छों से मैं पूछूंगा, एक स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर इस तरीके का कृत्य किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। पॉलिटिकल आतंकवाद की तरह है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मैं कहता हूँ पॉलिटिकल आतंकवाद है। वो ममता बनर्जी ब्राह्मण के नाम पर कलंक है, वो झूठ बोल रही है। हिंदुओं तो प्रताड़ित वहाँ हो ही रहा है। जय श्री राम बोल दो तो ममता को बुरा लग जाता है। तो वहाँ पे ये हालत है, जब हिंदू मतलब जय श्री राम नहीं बोल सकता बंगाल में, ये हालत है वहाँ पे। देखो ये साजिश काफी दिनों से चल रही है, जब ये इंडिया गठबंधन ना बनो जब ही तो चल रही है। स्टालिन को लड़का मारते के तो सनातन खत्म करना है। जी सर, आपका शुभ नाम? मैं विनय कुमार सिंह। सर, हमारा एक सवाल है आपसे। बंगाल के सिलीगुड़ी से एक सनातन के भावनाओं को ठेस पहुंचाने की घटना सामने आई है, जिसमें हुआ ये कि सिलीगुड़ी के एक टाइगर सफारी में एक जोड़े को लाया जाता है, एक शेर और एक शेरनी को। शेर का नाम रखा जाता है अकबर और शेरनी का नाम रखा जाता है सीता। इससे क्या लगता है, इसका विरोध वीएचपी ने किया है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, ये राज्य सरकार प्रायोजित आप कहें साजिश है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी शामिल है, उसके मंत्री लोग शामिल होंगे। इस तरीके की बेहूदी हरकतें कौन कर सकता है? कोई हिंदू कर सकता है आपको लगता है? बिना ये पॉइजनिंग किसी व्यक्ति के दिलो दिमाग में आई कहां से कि शेर का नाम टाइगर अकबर रख दो और जो शेरनी हो उसका नाम सीता रख दो। भारत में भगवान श्री राम, माता सीता का नाम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। अगर बंगाल की सरकार या बंगाल में किसी ऑफिसर या बंगाल में किसी मुस्लिम को ये बात पता ना हो, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के नाम, इस प्रकार के कृत्य किए जा सकते हैं। साथ ही जब राज्य सरकार, आप जानते हैं, भारत के हर मठ मंदिर पे कब्जा करके बैठी हुई है, तो वैसे में आपके सनातन संस्कृति को किस लेवल पर नष्ट किया जा सकता था, किस लेवल पर इन्होंने हौसले बढ़ा करके नष्ट करने का प्रयोजन राज्य के तमाम देश के हिस्सों में देख सकते हैं। और हिंदू समाज के नेता मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं कि वो अपने मठों मंदिरों को ऐसी सरकारों के हाथों पर छोड़ करके लाखों की संख्या में बैठे हुए हैं। आज विश्व हिंदू परिषद के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कल आरएसएस के लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। जब आपकी सरकार केंद्र में है तो मठों मंदिरों की मुक्ति के लिए आपने क्या किया? जो सनातन संस्कृति के पिलर्स हैं उस पर काबिज ये इस मानसिकता के लोग, ममता बनर्जी जैसे लोग, बंगाल के जैसे लोग, जहां अकबर तो शेर बन जाता है और शेरनी का नाम सीता रख देते हैं, ऐसे मलेच्छों से मैं पूछूंगा, एक स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर इस तरीके का कृत्य किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। तो ममता बनर्जी का कृत्य एक पॉलिटिकल आतंकवाद की तरह है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मैं कहता हूँ पॉलिटिकल आतंकवाद है। ये जो ममता बनर्जी की जो बात की है ना, जो आज जो बंगाल जो है, आज वो कश्मीर के जैसा हालात हो गया बंगाल के अंदर में। आपने वहाँ पर हिंदू का हालात देख लो क्या है। आज आपने देखो एक शेख नाम की जो ये टीएमसी को नेता है, एमएलए तक जो भी कुछ है वहाँ की, उसने क्या किया, हिंदू लेडीज सबको बुला के अपने दफ्तर में ले जाता था, रात रात रखता, सुबह सुबह छोड़ता था। जब उनके ऊपर ईडी सीबीआई ने छापा मारा तो उसको फरार है, मतलब 2 जनवरी से ही फरार है भाई साहब, अभी तक मिला नहीं है। और जब वहाँ पर उनको बोला गिरफ्तार करने के लिए, अभी तक ममता बनर्जी सुबह गिरफ्तार नहीं किया। आज ममता बनर्जी एक लेडीज़ है, आपने मणिपुर के लिए के संसद भवन को घेर लिए, संसद को नहीं चलने दिए, लोकसभा को नहीं चलने दिए, लेकिन आज ये टुकड़े जो गैंग हैं आज कहाँ गए? वहाँ पर नॉन सेशन जो वहाँ पर हो रहा है बंगाल के अंदर में, जो शेख नाम के व्यक्ति है जो ज़बरदस्ती महिला को ले जाता, अपना दफ्तर में रात भर रखता, सुबह सुबह छोड़ देता था। आज जो बंगाल के हाल है, जो कश्मीर वाला हाल है, आने वाले में सरकार को हम यही आग्रह करते हैं, बंगाल के अंदर में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू करके केंद्र सरकार अपने अंदर में बंगाल को लो, अगर ठीक समय से ले ले तो वो बेहतर रहेगा। आपको नहीं लगता ममता बनर्जी एक तरफा शासन चलाती हैं, एक तरफा एक धर्म को लेकर राज्य चलाती हैं? ममता बनर्जी के दिमाग थोड़ा सा वो हो गया भाई साहब, कभी बोलते हैं अल्लाह 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 के नाम पे, तो कभी कुछ है क्या समझ ही नहीं आज तक पाया भाई साहब, वो क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है ममता बनर्जी को। वो तो खुद को ब्राह्मण बताती है। वो कुछ नहीं है वो। अरे भाई साहब, आपने क्या हुआ था राम मंदिर के लिए, आपने देखे थे मुलायम सिंह ने मुसलमान के वोट के लिए हिंदुओं पर गोली चलवा दी थी, कार से वो चलवाए थे कि नहीं चलवाए थे? आज राम मंदिर तो बन ही गया। आपने देखे थे सरजू जमुने में, जो सरजू गंगे में सबको मार के डाल दिए थे, बालू कर करके डाल दिए थे, खून
लाल कर दिए थे उसको। आज राम मंदिर बन गया कि नहीं बन गया? वो ममता बनर्जी ब्राह्मण के नाम पर कलंक है, वो झूठ बोल रही है, समझ गए? वो अगर जो बंगाल की भी हालात है, जो अगर वहाँ की अगर सरकार, केंद्र सरकार अपने अंदर में नहीं ले सकता है उसको, अगर ठीक टाइम से, तो आने वाले समय बहुत खराब होगा वहाँ की। कयास लगाई जा रही है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता बिल्कुल होना चाहिए, लागू होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, हो जाना चाहिए था अभी। अगर जैसे राष्ट्रपति शासन अभी कश्मीर के अंदर में लगाया है, तो आप देख लो वहाँ पे मिलिट्री कम हुआ कि नहीं हुआ, आतंकवादी कम हुआ कि नहीं हुआ, पत्थरबाजी बंद हुआ कि नहीं हुआ, नक्सलवादी बंद हुआ कि नहीं हुआ, हवालात के बंद हुआ कि नहीं हुआ। वही हालात बंगाल के अंदर में सरकार को, केंद्र सरकार को अमित शाह से गुजारिश है, सबसे पहले वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाए, अपने हाथ में वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के ले लेना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। शेरों का नाम ऐसे रखता है तो शेर का खबर अगर कोई अखबार नहीं बनाएगा तो ऐसे गलत है, लेकिन ये जानवर के साथ में मतलब दुर्व्यवहार है, जानवर का नाम भी मतलब आप गलत कर रहे हो ऐसे में। तो जो भी ये कर रहा है, मतलब जो साजिश कर रहा है, अभी वो जो शेख है उनका वहाँ पे जो है वो फरार चल रहा है, और क्या क्या हरकतें उसने करी बहन बेटे के साथ में, तो ऐसे आदमी को आप बढ़ावा दे रहे हो। ममता क्या कर रही है वहाँ पे भी जंगल राज, जैसे बिहार जंगल राज है, वहाँ पे भी जंगल राज आ चुका है, और कोई वहाँ पे सुनवाई नहीं है। हिंदुओं को तो वहाँ मतलब मार मार के भगा रहे हैं, और जो बाहर से आ रहे हैं वो बंगाली उनको बॉर्डर पास करा रहे हैं, ये उनका काम रहेगा ममता का। बीएचपी ने कहा है कि ये हिंदुओं की भावनाओं को आहत पहुंचाने का कार्य आज से नहीं, ममता दीदी के राज में बहुत सालों से चल रहा है, जब से वो सरकार में आई हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी? नहीं, वो हो ही रहा है ना, हिंदुओं को तो प्रताड़ित वहाँ हो ही रहा है। जय श्री राम बोल दो तो ममता को बुरा लग जाता है, तो वहाँ पे ये हालत है। जब हिंदू मतलब जय श्री राम नहीं बोल सकता बंगाल में, ये हालत है वहाँ पे। आप देखिए किस तरह आप देश को ले जाना चाह रहे हो। एक राज्य में ऐसे, पंजाब में ऐसे चलते, इनका जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, बिहार में जंगल राज इस तरह, तो ये जब भी करते गलत काम करते हैं, और ममता जी संभाल नहीं पा रही है वहाँ पे। इनको तो खाली वोट बैंक से, तुष्टिकरण से, उनको मुसलमान वोट से, और कुछ नहीं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। सिर्फ देश का नुकसान हो रहा है, पूरी दुनिया का नुकसान ही हो रहा है इसमें। देखो ये साजिश काफी दिनों से चल रही है, जब ये इंडिया गठबंधन ना बनो जब ही तो चल रही है। स्टालिन को लड़का माते कहते हो कि सनातन खत्म करना है, वो कहते हो कि जो भाजपा वोट देते हैं वो राक्षस है। सनातन खत्म करवे की कही तो वाकई लड़का ने प्रैंक खड़के नहीं का को समर्थन करोगे, खत्म होना चाहिए। जिन्हों ये ना मालूम कि सनातन जितने आक्रमता देश में आए कोई खत्म ना कर पाए। सख्त जितनो घेरो है उतनो दबाओ, उतनो ऊपर उठो है, ऊपर उठो सनातन। और सनातन को आज की डेट में ऐसे ऐसे बालक हैं या देश में जो 15 साल और 9 साल 7 साल बच्चा हैं, वो बड़े ज़्यादा ज्ञान सनातन में रखते हैं, सनातन में रखते हैं। जी परिवर्तन हुए।